अगर आप प्रॉपर्टी मार्केट सीरियसली फॉलो करते हो तो आज का रियलिटी चेक मिस मत करिए, क्योंकि पैन रूल्स चेंज होने वाले हैं और लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज ने 1.33 लाख करोड़ की सेल्स क्लॉक कर दी है। स्वागत है आपका रियलिटी चेक में, जहां हम रोज डिकोड करते हैं रियल एस्टेट की बड़ी खबरें। ये सेगमेंट उन लोगों के लिए है जो सिर्फ घर नहीं, टाइमिंग समझना चाहते हैं। अगर आप बायर हो, इन्वेस्टर हो या अपने सिटी का प्रॉपर्टी पल्स ट्रैक करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलते हैं वेरीफाइड, स्ट्रक्चर्ड और डेली अपडेट्स। आज के एपिसोड में हम देखेंगे ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अंडर पैन लिमिट्स 20 लाख तक बढ़ने का प्रपोजल और इंडिया की 28 लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज की 1.33 लाख करोड़ की सेल्स परफॉर्मेंस। क्या कंप्लायंस आ रही है और क्या ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स मार्केट पर और स्ट्रांग हो रहे हैं? चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं पैन रूल अपडेट से। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2026 से प्रॉपर्टी डील्स में मैंडेटरी पैन कोटिंग का थ्रेशोल्ड 10 लाख से बढ़कर 20 लाख किया जा सकता है। अभी तक रूल 114B के अंडर 10 लाख से ऊपर के इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में पैन कोड करना मैंडेटरी था, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइसेस, इन्फ्लेशन एंड अप्रिसिएशन की वजह से 10 लाख की पुरानी लिमिट ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं कर रही थी, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। नए ड्राफ्ट रूल 159 के अंडर ये लिमिट 20 लाख हो सकती है और गिफ्ट ट्रांसफर्स एंड जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स भी क्लियरली कवर होंगे। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा? छोटी वैल्यू की प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए प्रोसेस अब सिंपल हो जाएगा। रजिस्ट्री के टाइम कम पेपर वर्क और कम टेंशन होगा। पैन की गलती या मिसमैच की प्रॉब्लम कम होगी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी इम्पोर्टेंट है। एक्सपर्ट स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि चाहे मैंडेटरी ना हो, पैन वॉलंटरीली कोट करना बेटर है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन फ्यूचर में कैपिटल गेन्स टैक्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड ऑडिट ट्रायल वेरिफिकेशन से लिंक्ड होता है। आज पैन, आधार और बैंकिंग डेटा इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम में है। अगर फ्यूचर में प्रॉपर्टी सेल करनी हो या स्क्रूटिनी आए तो क्लीन डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोटेक्ट करता है। तो कंप्लायंस इज एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी स्ट्रैटेजी और भी इम्पोर्टेंट है। आप क्या करोगे? मैंडेटरी थ्रेशोल्ड बढ़ने के बाद भी पैन कोड करोगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अब बात करते हैं 28 लिस्टेड रियलिटी फर्म्स डिमांड साइड की। इंडिया के 28 मेजर लिस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर्स ने फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 9 मंथ्स में 1,32,569 करोड़ की सेल्स बुकिंग्स अचीव की है। ये नंबर सिर्फ हेडलाइन नहीं है, ये मार्केट कंसोलिडेशन का इंडिकेटर है। टॉप परफॉर्मर्स: Godrej Properties 24,008 करोड़, Prestige Estates 22,327 करोड़, DLF 16,176 करोड़, Lodha Developers 14,640 करोड़ and Signature Global 6,680 करोड़। सिर्फ टॉप 5 डेवलपर्स ने मिलकर 84,000 करोड़ के आसपास की सेल्स की, जो टोटल का 63% शेयर है। इसका मतलब क्या है? पोस्ट कोविड पीरियड में बायर्स क्लियरली फाइनेंशियली स्ट्रांग ब्रांड बैक डेवलपर्स को प्रिफर कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और डिलीवरी क्रेडिबिलिटी अब डिसीजन मेकिंग का मेजर फैक्टर बन चुका है। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि हाउसिंग सेल्स वॉल्यूम थोड़ी सॉफ्ट रही, लेकिन टोटल सेल्स वैल्यू स्ट्रांगली ग्रो हुई। इसका मेन रीजन है प्राइस अप्रिसिएशन, लग्जरी एंड प्रीमियम होम्स का हायर शेयर एंड 1 करोड़ से ऊपर के यूनिट्स की डिमांड का बढ़ना। इसका मतलब मार्केट कंप्लीटली स्लो नहीं है, बल्कि सिलेक्टिव हो गया है। हाई वैल्यू सेगमेंट अभी भी रेजिलिएंट है। साथ ही ऑर्गेनाइज्ड लिस्टेड डेवलपर्स का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, जबकि छोटे अनलिस्टेड प्लेयर्स प्रेशर फील कर रहे हैं। ये शिफ्ट लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री को और ज्यादा फॉर्मल और इंस्टीट्यूशनल बना सकता है। आपको क्या लगता है? लग्जरी डिमांड सस्टेनेबल रहेगी या अफोर्डेबिलिटी प्रेशर मार्केट को स्लो करेगा?
कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आज के दोनों अपडेट्स को देखें तो कंप्लायंस सिंपल हो रही है और ऑर्गेनाइज डेवलपर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। रियलिटी चेक में हम रोज ऐसे सिग्नल्स डिकोड करते हैं ताकि आप सिर्फ बायर नहीं, इनफॉर्म डिसीजन मेकर बन सके। अगर आप डेली प्रॉपर्टी पल्स समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड novrokrage.com के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रियलिटी चेक में।